मजेदार भी होगा और भरपूर जानकारी से भरा हुआ होगा। और हमारे खेल का नाम होगा कौन बनेगा चैंपियन ऑन गांधी जयंती, यानी कि केबीसी ऑन गांधी जयंती। ठीक है, अच्छा ये बताओ टीवी पे कौन बनेगा करोड़पति कौन कौन देखते हैं? कौन कौन देखते हैं? अच्छा ये भी देखती है, ये भी देखती है, तुम भी देखते हो। ठीक है, उसमें क्या करते हैं? सवाल पूछते हैं। सही सवाल पूछने पर इनाम भी मिलता है। तो यही रूल हमारे खेल में रहेंगे। एक बार नियम समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं एक कॉमन क्वेश्चन पूछूंगी, जो भी बच्चा सबसे पहले उस सवाल का जवाब देगा वो यहाँ पर आकर, हमारी कुर्सी पर आकर, जिसको हम हॉट सीट बोल सकते हैं, यहाँ पर आकर बैठेगा और आगे के राउंड को वो खेलेगा। जो बच्चा सबसे पहले जवाब देगा, सबसे पहले उसको इनाम में क्या मिलेगी? फिर हमारा पहला राउंड शुरू होगा। पहले राउंड में 3 प्रश्न होंगे, जो थोड़ा सा जिनका लेवल जो है वो आसान होगा। अगर वो खेलने वाला, वो विद्यार्थी अगर पहला राउंड जीत लेता है तो उसे क्या मिलेगा इनाम में? पेंसिल। और दूसरे राउंड में भी 3 प्रश्न होंगे। अगर उन प्रश्नों का जो लेवल है, जो स्तर है, वो थोड़ा सा और डिफिकल्ट होगा, अगर वो जीत लेता है तो उसे मिलेगी एक पेंसिल, एक शार्पनर और एक इरेजर, रबड़ मिलेगी। फिर आएगा हमारा तीसरा और आखिरी राउंड, और जो बच्चा उस राउंड में भी जीत जाएगा, या वही बच्चा मान लो लगातार अच्छा खेल रहा है और वो जीत गया है, तो उसे मिलेगी एक नोटबुक, 2 स्केच पेन, एक रबड़, तुम्हारी इरेजर और एक शार्पनर। ठीक है, अच्छा इसमें खास बात क्या रहेगी हमारे खेल में? जो तीसरा राउंड है, तीसरे राउंड में जैसे केबीसी में एक लाइफ लाइन मिलती है, वो लाइफ लाइन यहाँ बैठने वाले को भी मिलेगी। लाइफ लाइन में क्या होगा? अगर तीसरे राउंड में उसे कोई प्रश्न नहीं आता तो वो अपने किसी यहाँ बैठे हुए साथी की मदद ले सकता है, हेल्प ले सकता है। और एक और रूल जोड़ेंगे, अगर यहाँ पर इस हॉट सीट पर बैठने वाले बच्चे ने गलत जवाब दिया तो गांधी जी उसको एक क्या लगाएंगे? हाँ, लाठी से उसकी क्या करेंगे? वैसे गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे, वो मार पिटाई में विश्वास नहीं रखते थे। ये सिर्फ एक खेल है, आपके मनोरंजन के लिए ये रूल जो है वो बनाया गया है। ठीक है, गांधी जी को अहिंसा बहुत पसंद थी, वो मार पिटाई दंगे फसाद में लेकिन नहीं रखते। तो शुरू करें बेटा? तो मैं कॉमन क्वेश्चन बोलूंगी और ध्यान से सुनना है आपको। ठीक है, फटाक से मुझे बताओ, फटाफट जल्दी, महात्मा गांधी जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? सबसे पहले रजित ने बताया। इधर आओ बेटा, शाबाश। रजित के लिए क्लैप करो एक बार जल्दी। रजित बैठेंगे हमारी हॉट शीट पर। आगे के प्रश्न हम रजित से ही करेंगे जहां तक इनको आएंगे बेटा, क्योंकि ये गांधी जयंती के ऊपर हमारी ये जो प्रश्नोत्तरी है, ये क्विज है, केबीसी है, तो सारे प्रश्न हमारे गांधी जी के जीवन से ही संबंधित होंगे। यहाँ देखिए, मैंने कुछ चार्ट के जो हिस्से हैं उन पे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं जो हम रजित से करेंगे। तुम्हें भी उन्हें ध्यान से सुनना है और उनके जवाब खोजने हैं, लेकिन बताएगा सिर्फ अभी रजित। तो शुरू करें? यस मैम। इसे क्लैपिंग करो एक बार। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न है, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है ये? यस। शाबाश, क्लैपिंग करो एक बार। इस राउंड में 3 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न का जवाब इसने बिल्कुल सही दिया है। हमारा दूसरा प्रश्न, महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? नहीं, उल्टा बताया, थोड़ा सा ध्यान है, याद करो। शाबाश, क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। हाँ, क्या नाम था
दूसरे राउंड का पहला प्रश्न है, गांधी जी का जन्म किस सन में हुआ था? 1869। 1869। तारीख की बताओ। अब क्या है? 2 अक्टूबर। क्या है? 2 अक्टूबर। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ये भी ठीक जवाब हो गया। अब अगला प्रश्न, ये ध्यान से देखो। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सोचो ध्यान से। गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले नहीं, एक लाठी लगाओ, इनको भी मात्रा खा गई। वैसे ठीक बताया, ठीक बताया ना? हाँ, गोखले नहीं, क्या नाम है उनका? गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। क्लैपिंग करो एक बार। और अब दूसरे राउंड का आखिरी प्रश्न, और हमारा प्रश्न है, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? गुजराती। कौन सी भाषा में लिखी थी? कौन सी भाषा में लिखी थी? गुजराती। ठीक है, ये क्लैपिंग करो। रजित ने बिना किसी पूछने बच्चे को मौका दिए हुए सीख लिया है, और रजित तीसरी कक्षा का छात्र है, फिर भी यहाँ पर इसने अच्छा कमाल दिखाया है। तो ये जो है पेंसिल, इरेजर और शार्पनर, ये इनाम किसके हुए? ठीक है भाई। अब लास्ट राउंड शुरू करते हैं, और लास्ट राउंड में ध्यान से करना है, तुमने खेलना है। और लास्ट राउंड का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस नहीं, अब हम यहाँ इनको आउट करेंगे यहीं पे, क्योंकि इतनी गलतियां माफ नहीं की जाएंगी। पहले लाठी लगाओ इनको हल्के से। हाँ जी, बिल्कुल। तो अब रजित की जगह, रजित अपनी जगह पे जाओ बेटा, यहीं पे खत्म होता है आपका खेल। अब मैं एक और प्रश्न पूछूंगी, जिसका उसने सही जवाब दे दिया वो यहाँ पर आकर खेलेगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना है प्रश्न को। तुम बताओगे मुझे कि जो गांधी जी थे उनके कितने बंदर मशहूर हुए थे? 3। कितने बंदर? 3। तुम आ जाओ बेटा, रिया के लिए क्लैपिंग करो। अगला राउंड रिया खेलेगी, और बेटा तुम्हारा प्रश्न है, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? 1948। कब हुई थी? 1948। सही जवाब है। और आखिरी राउंड का आखिरी प्रश्न है, ये देखो ध्यान से पढ़ो। गांधी जी का समाधि जो स्थल है, जहाँ समाधि बनी हुई है उनका जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर स्थित है? दिल्ली। दिल्ली में कहाँ पर है? वेरी गुड, शाबाश। क्योंकि आखिरी राउंड के जो प्रश्न थे वो थोड़े से जो कठिन थे, इसीलिए बेशक से इन्होंने पहले के राउंड नहीं खेले हैं, लेकिन तीसरा राउंड जीतने पर अब ये इनाम किसका है? शाबाश बेटा, क्लैपिंग करो इनके लिए। तो देखो बच्चों, आज महात्मा गांधी जी की जयंती पर हमने कितना मनोरंजक खेल खेला, और उसके माध्यम से उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ जाना। शाबाश।